बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। पहली तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी बात जो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और मेरी बात में आपकी बात क्योंकि शामिल है तो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने से ये फ़ायदा होगा कि हम और आप सब मिलकर एक आवाज़ बनकर बाला ऐवानों तक अपने मामलात को पहुंचा सकेंगे। मैं आज बात करूंगा सखर के सरकारी महकमों में करप्शन के हवाले से। मुझे आप ही बता दें कि सखर का कोई ऐसा एक महकमा बता दें जिसमें रिश्वत का बाजार गर्म ना हो, जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें लूट मार ना हो, मनमानी ना हो। सारे महकमे बदकिस्मती से तमाम महकमों में रिश्वत के रेट मुकर्रर हैं। आप पटवारी के पास चले जाएं, पटवारी के अपने रेट हैं। फिर वो सुपरवाइज़र के पैसे लेगा, फिर वो मुख्तियारकार के पैसे लेगा, असिस्टेंट कमिश्नर के पैसे लेगा। हालांकि वो डायरेक्ट ये अफसरान पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन इनके यही लोग जो हैं ये इनके कमाऊ बेटे हैं। और कभी अगर हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है तो बताते हैं कि जी सरकारी दफातर के जैसे सर्किट हाउस है या दूसरे महकमे, उनके खर्चे जो हैं वो मुख्तियारकार पे होते हैं, निचले महकमे के एहलकारों पे होते हैं, तो ये सारे लोगों की जेबों से पूरे करते हैं। तो आपको सर्किट हाउस बनाने की ज़रूरत क्या है जब आपके पास पैसे नहीं है? आप सर्किट हाउस में आए हुए मेहमानों की जो है वो खिदमत नहीं कर सकते, उनको खाना नहीं खिला सकते और लोगों की जेबों में से पैसे निकाल के करते हैं। तो आप इस तरह का सर्किट हाउस ना बनाएं, उनको उधर शामियाना लगा के दे दें मेहमानों को, या उनको कहें कि गेस्ट हाउस है, होटल है, वहाँ पर जाके रहें। इसी तरह से आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सारे महकमे देख लें। आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, मुमकिन है डिप्टी कमिश्नर साहब खुद जो है वो बेहतर अफसर हों, लेकिन उनकी नाक के नीचे कौन सा ऐसा काम है जो बगैर रिश्वत के होता है? जहाँ पर भी चले जाएं, जिस जगह चले जाएं, वहाँ पर हर चीज़ के रेट मुकर्रर हैं। अगर आप समझदार आदमी हैं, आप पहले जाके उनके हाथ में पैसे पकड़ाएंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे जी आपका 2 घंटे में काम हो जाएगा। और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो 200 किस्म के ऑब्जेक्शन लग जाएंगे। और चाहे आप डिप्टी कमिश्नर तक जाएं, चाहे आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तक जाएं, पता नहीं वो उनके कान में कौन सा वो तावीज़ भर देते हैं, क्या उनको वो कह देते हैं कि उसके बाद वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो जो क्लर्क होता है वही सारा जो है ना, वही हमारे लिए वही सबसे बड़ा अफसर होता है। अवाम तो पिस रही है, अवाम शोर मचाया जा रहा है, पेट्रोल महंगा है, ठीक है, बिजली महंगी है जनाब, आम अशिया जो है वो बहुत उनके रेट चढ़ गए हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। मार्केट कमेटियां जो रेट देती हैं, आप अंदाज़ा लगा लें, मार्केट कमेटियां जो रेट देती हैं सब्जी के या शहर में जो अशिया जो बिकती हैं, जब मैं और आप जाते हैं उसी दुकानदार से बार्गेनिंग करते हैं तो वो 5-10 रुपये कम कर लेता है। तो मार्केट कमेटियों की जो लिस्ट लगी हुई होती है उससे वो जब हमें कम देने के लिए राज़ी होता है तो मार्केट कमेटियाँ क्या करती हैं? इनका आखिर क्या किरदार है, क्या तमाशा है कौम के साथ ये? उसके बाद बहुत सारे महकमे हमारे, आप पुलिस में चले जाएं, आप पहली बात तो एसपी से मिलना हर आदमी के बस की बात नहीं है। अगर एसएसपी साहब मिल भी लें तो एसएसपी साहब को एक भारी भरकम फ़ोन भी ज़रूरी है, उसमें एक बड़ी सियासी शख्सियत की पर्ची भी ज़रूरी है। इसके अलावा फिर मुमकिन है उनका दिल चाहे तो वो डायरेक्ट एसएचओ को फ़ोन कर दें कि जी ये काम करके मुझे बताएं, या उनको बोलते हैं कि जी इसकी पारत है, आपको इसका ख्याल करना है। काम लेने के भी बड़े तरीके हैं। एसएचओ के पास चले जाएं, आपने अगर किसी चीज़ की एनसी कटानी, आपका कोई जायज़ मामला है, कोई जायज़ चीज़ है, और आप चले जाएं थाने पे चले जाएं, आप अस्पताल में चले जाएं, चलें आप सिविल अस्पताल में चले जाएं। सिविल अस्पताल की इमारतें जो है, इमारतों पे इमारतें बनाई चली जा रही हैं, तख्तियों पे तख्तियाँ लगाए चले जा रहे हैं। मशीनरी वहाँ बहुत महंगी किस्म की मशीनरी ला के रख दी गई है, लेकिन आम आदमी को कितना फ़ायदा होता है? बेचारे वो गरीब आदमी तो वहाँ दाखिल होने के लिए भी सिफारिशें कराता है कि मुझे दाखिला मिल जाए, और दाखिल होने के बाद वो 2-2 दिन तक डॉक्टर का इंतज़ार करता है। डॉक्टर साहब आएंगे, वो चेक करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जनाब इलाज शुरू होगा। ये सारे प्रोसेस को करते कराते इतना स्लो प्रोसेस, इतना नाअहली पे मबनी वो प्रोसेस होता है, मनमानी पे मबनी वो प्रोसेस होता है कि वो मरीज़ ही जब तक मर जाता है। अक्सर ऐसे हुए हैं, अक्सर मरीज़ जो है वो घर से इलाज कराने जब सिविल हॉस्पिटल आते हैं या किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं ज़िले सखर के, तो वहाँ उन्हें इतने प्रोसेस से गुजारा जाता है कि वो वैसे ही मर जाते हैं। उसके बाद एक नया रोना धोना शुरू हो जाता है
कि जनाब ये अद्वियात लिख के दे रहे हैं, ये आप सामने स्टोर से ले लें। क्यों भाई? और सरकारी अद्वियात वो जी बजट ही नहीं आया। ओ भाई बजट नहीं आया, जब सरकारी इतनी बड़ी आपने बिल्डिंगें बना दी हैं, आपके पास बजट नहीं है, लपेट दें सारे सिस्टम को, ताले लगा दें, लोगों को बता दें कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए जो आईसीयू में। मुझे तो हैरत हुई है सुन के, एक यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा नाम है उसका, वहाँ आईसीयू में एक शख्स को रखा गया तो उसके 24 घंटे के 35,000 रुपए की पेमेंट है, और आम एयर कंडीशन कमरे की गर्मियों में 10,000 रुपए की पेमेंट है, 8 से 10,000 रुपए। आप बताएं कि कौन सा 5 स्टार होटल है जिसकी 35,000 रुपये जो है वो 24 घंटे का किराया है? कौन सा इस्लामाबाद में होटल है जिसका जो है वो 10,000 रुपये किराया है एयर कंडीशन का? यहाँ तो अस्पतालों ने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी तो कोई ना कोई, उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। वहाँ तो फीस भी डॉक्टर जो आज से 6 महीने पहले 500 लेते थे, अब चले जाएं वो कहते हैं 1,000 रुपये फीस है। वो भाई आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। आप किस किस महकमे को देखेंगे? लेकिन बात यह है कि यहाँ से जो लोग मुंतखब होते हैं वो क्या क्या वादे करते हैं, वो क्या क्या मामलात करते हैं, आपको सबको पता है। वो जनाब भरे मजमे में कस्में उठा उठा के बोलते हैं कि हम जनाब आपकी खिदमत के लिए, हम सियासत को इबादत समझते हैं, हम ये करते हैं, हम स्कूल बेहतर बनाएंगे। स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। आप गर्मियों में चले जाएं, बहुत सारे स्कूलों में जो पंखे लगे होंगे वो ऐसे चल रहे होंगे कि उनकी हवा ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है पंखे। एसएमसी फंड में घपले किए जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन, ख़ास तौर पे महकमे तालीम में, जब स्कूल टीचर रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनके साथ 15%, 20% उनसे रिश्वत ली जाती है, फिर जाके उनकी फाइल चलती है, फिर जनाब ख़जाना ऑफिस चली जाती है। ख़जाना ऑफिस को आप पैसे ना लगाएं, वहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुर्गे बैठे हुए हैं कि वो इन पोस्टों पे आए इसलिए हैं कि उन्होंने हराम के बहुत ज़्यादा इतने सारे पैसे कमाने हैं। और वो किससे कमाने? जो बेचारे जो है वो सरकारी मुलाजमतें कर करके अपनी सारी उम्र उसमें गर्क कर दी उन्होंने, और वो जब अपने ग्रेजुएटी फंड्स वगैरह ये वो लेने जाते हैं तो उनसे उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों रुपए उनसे रिश्वत लेते हैं। क्योंकि अगर उनको लाखों मिलते हैं तो उनकी राल टपकती है इस चीज़ पे कि इनको लाखों रुपए मिल जाते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे? हो भाई, आप तो तनख्वाह लेते हैं, आप तो सरकारी मुलाजिम हैं। यहाँ तनख्वाह का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। तनख्वाह को तो वैसे समझते हैं कि ये जो है ये इसको तो हमने हाथ नहीं लगाना है, ये जेब में पड़ी रहे और ये बैंक में पड़ी रहे ताकि हम जो है उससे कोई और काम कर सकें। लेकिन हराम का पैसा जो है वो जब तक सुबह से लेकर शाम तक अच्छे खासे हराम के पैसे हमारे ये सरकारी महकमे ना कमा लें, इनको सुकून की नींद ही नहीं आती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे जो लोग हैं सखर के लोगों को आखिर वो सारी तकालीफ हैं जो मैं बता रहा हूँ, महंगाई, करप्शन, लूट मार, रिश्वत, कमीशन, ये सब कुछ सारी तकलीफें हैं ना। हम लोग होटलों में बैठेंगे, शादी ब्याह में बैठेंगे, किसी जगह महफिल में बैठेंगे, बड़े कुड़ते हैं, बड़ा जनाब हम कोसते हैं कि बड़ा जुल्म हो गया, देखें जी ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन वही लोग जिन लोगों ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली हुई है कि हम आपके मसाइल को हल कराएंगे, हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, हम आपकी गली मोहल्ले, नालियाँ, पानी पीने का, सेवरेज का, सारे सिस्टम को, हम सड़कों को, स्ट्रीट लाइट को ठीक करेंगे, वही लोग जब उनके पास चल के आते हैं तो इनको ऐसे लाइन में लग जाते हैं उनको मिलने के लिए, उनके पैरों को हाथ लगाने के लिए कि जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे कोई वलीउल्लाह आ गया है। हम लोग असल में खुद ही सबसे बड़े कसूरवार हैं। हम लोग कुंडा सिस्टम को पसंद करते हैं। हम लोग जो है वो गलत आदमी को कंधा अपना देते हैं, गलत लोगों को वोट देते हैं, गलत लोगों के लिए खंभों पे चढ़ के हम झंडे लगाते हैं, फिर उन्हीं गलत लोगों से, उन्हीं चोरों से, उन्हीं से हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये लोग हमारे लिए भलाई करेंगे। हम लोग सिस्टम में खराबी हम लोग खुद हैं। और जो ये मौजूदा सिस्टम है, बदकिस्मती से इस सिस्टम से अगले 50 साल तक मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि हम लोग जिन लोगों को बार बार लेके आते हैं, बार बार आजमाते हैं, बार बार उनकी जो है वो झूठे वादों पे यकीन करते हैं, उसके बाद फिर वो हमें धोखा देते हैं, तो हम लोगों को तो खुद ही कानों को हाथ लगा लेना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए कि इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई नया अजाब आए, नई कोई मुसीबत आए, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने आप को ठीक कर लें। अपने आप को अगर ठीक ना किया तो ये रोना धोना हम लोग तो कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी करेंगी, और उसके जिम्मेदार हम लोग होंगे, आप लोग होंगे उसके जिम्मेदार।
क्योंकि हमने आपने मिल के इस मामले को इस चीज़ को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ बातें सुनी, हमने तबसरे किए, हमने चाय पी, महफिलें अटेंड की, तकारीर सुनी, नारे मारे, झंडे लगाए, हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया अपनी कौम के लिए। आप बताएं महंगाई महंगाई महंगाई, ओ भाई जो टमाटर यहाँ पैदा होता है, जो गोभी यहाँ पैदा होती है, जो चीज़ें सब्जियाँ यहाँ पर पैदा होती हैं, वो क्या डॉलर में खरीदी जाती हैं? उनकी रेट लिस्ट कौन देते हैं? उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मार्केट कमेटियाँ, उनको कौन हैंडल करती है? उनको सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हो या कोई भी हो। इन चीज़ों में तो रिलीफ दें। इमरान खान साहब खुली छुट्टी ना दें, या तो आपने खुली छुट्टी दी हुई है या आपके बंदे मिली भगत है और आपको सारा मालूम है लेकिन आप कुछ करने को तैयार नहीं है, या आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कि लोग नाराज हो जाएंगे तो फिर मेरा क्या बनेगा। छोड़े ऐसी कुर्सी को, नहीं चाहिए ऐसी कुर्सी, और ना ही इस तरह से अवाम आपको वोट देंगे। आने वाले वक्त में जो आपके हिमायती हैं वो आपसे दूर हो रहे हैं। आपको अगर कोई सही बात नहीं बता रहा तो आप सही बात तक पहुँचें, क्योंकि हम किसी इमरान खान के हिमायती नहीं हैं, किसी नवाज शरीफ, किसी आसिफ जरदारी के हिमायती नहीं हैं। हम पाकिस्तान के हिमायती हैं, पाकिस्तानी कौम के हिमायती हैं। और पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत इस टाइम परेशान है। आप कुछ करके दिखाएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप साइड में हो जाएं। नए इलेक्शन भी इस चीज़ का हल नहीं है। कौम को सोचना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सोचे। हर मामले पर हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो है तकरीबन उस पर 100 मोटो लेती है, एक्शन लेती है, उसको घर तक पहुंचा के आती है। हमारे इदारे जो हैं वो, जिनके जवान जो है रोज़ सरहदों पर शहीद हो रहे हैं हमारे वतन के लिए, हमारे जवान जो है रोज़ दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। इन सारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या करना है। ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ये मायूस कुन है। और इसको अगर हम कहें कि बैरूनी साजिश है जी, ठीक है, मानते हैं हम बैरूनी साजिश भी होगी, लेकिन बात यह कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो सब्जी महंगी बेच देते हैं। सब्जी तो इसराइल से नहीं आती है ना, इंडिया से नहीं आती है, अमेरिका से नहीं आती है। हम सब्जी महंगी बेच देते हैं। जो चीज़ें यहाँ पैदा होती हैं उन पे लूटमार करते हैं। लिस्ट और लगी होती है, बेचते और हैं। 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं, हम मिलावट वाली चीज़ें बेचते हैं। इसमें कहाँ से साजिश आ गई? हम लोग अपने ऊपर से मलबा उतारने के लिए झूठ का एक लंबा पलंदा जो है वो अवाम के सामने पेश करते हैं। और मैं बताऊं कि सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत वक्त होती है। वो चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, हमारे मुंतखब नुमाइंदे उसके ज़िम्मेदार हैं। जो अवाम जो इस टाइम बहरान से दो चार है, और जो भी मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, जो पूरे सिंध में हैं, पूरे पाकिस्तान में, उसके सबसे पहले ज़िम्मेदार जो है ये यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, यहाँ की इंतज़ामिया, क्योंकि वो उनकी निगरानी में चलती है। और हम लोग बाज आ जाएँ, अब भी वक्त है। आने वाले वक्त में अगर हमारी यही हरकतें रही, हमारी यही सोच रही, तो हमें फिर ये रोना धोना भी हम छोड़ दें। फिर हम चुप करके कमरे में घुस जाएं और भूखे नंगे प्यासे जैसे भी हम गुजारा कर सकते हैं ना, वैसे करें। ये रोना धोना छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़।